अभी अपन इस पे चल रहा है। देखो, find the EST and EFT, LST and LFT for activities determine the probability of completing the project in 35 days. क्या हुआ, क्या आप मैसेज कर रहे हो? ठीक है, अरे मुझे नहीं पता चलता यार, स्क्रीन बार बार चेंज करनी पड़ती है। ये प्रेजेंट लिख रहे हो तो कृपया करके अभी ना लिखे। हमें बात सुनो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी इसकी अटेंडेंस लगेगी नहीं। फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर द टाइम एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी इज मेंशन्ड। अब देखो, ये तुम्हारा टाइम दिया हुआ ये वाला, ठीक है, और ये नेटवर्क डायग्राम पूरा का पूरा गिवन है। आगे समझ लो। अब अपन को ये वाली चीजें निकालनी है जो अपन ने उसमें भी निकाली थी, और डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 35 डेज। तो अपन को 35 डेज तक का निकालना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले टी नॉट, टी एम, टी पी क्या क्या है ये पता होना चाहिए। ये है टी नॉट, ये है टीपी, और ये क्या है, टीएम। तो टीएम बीच वाला होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, तो वापस लिखो। ठीक है, वापस कर दो। टी नॉट, टी एम और टी पी, ठीक है। अब तो ये सारी चीज ध्यान रखना कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं फॉर्मूले पे। लेट अस फर्स्ट डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन टी ई यूजिंग द रिलेशन। ये वाला रिलेशनशिप यूज करके अपन को टी लॉट, टी एम और टीपी से टीई निकालना है हर एक्टिविटी का। अब देखो, फॉर 1 to 2 टी ये वाला हो गया, तो ये वाली सारी चीजें निकाल लोगे? कुछ डाउट है इसमें? नो डाउट सर। नो, नहीं है ना डाउट? तो नेक्स्ट पे चलूं? यस सर। हाँ, अब देखो, अपन ने टीई निकाल लिया सबका। अब देखो टी एल, देखो कैसे निकालता है, वो अपन को अभी पहले बताया था तुम लोगों को। टी एल जस्ट उल्टा 30 कर दिया, 30 से -7, एक मिनट रुको, 30 से 11 किया, 19 आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर -8 कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, देखो 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। और यहाँ से अब देखो, एक ये चौथा वाला भी लिंक जुड़ रहा है ना, उल्टा जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा? तो अपन पहले -11 किया तो 19 आया। अब 19 -9 करोगे तो कितना बचेगा? 10। अब दोनों में छोटा कौन सा है? ये वाला है, तो ये अपन पिक कर लेंगे, ये वाला क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कैसे, देखो यहाँ पर भी दो लिंक आ रहे हैं, 5 का भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। तो यहाँ से 30 -5 किया कितना आया? 25। ये 19 -8 कितना हो गया? 11। तो ये वाला अपन ले लेंगे 11, ये हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। 11 -9 किया तो कितना आया? 0। और 10 किया तो कितना है? नहीं, 11 -9 किया तो कितना है? 2। और ये 10 किया तो कितना है? 0। तो अपन क्या ले लेंगे? ये वाला ले लेंगे, और ये क्रॉस हो जाएगा। टी एल निकालने में अब किसी को कुछ भी डाउट है या नहीं, ये बता दो। अब टीई और टी एल निकाल लोगे हर एक का नेटवर्क डायग्राम का, कोई भी नेटवर्क डायग्राम हो तो, यस सर।
ठीक है, तो ये एप्पल के साथ सारे आ गए। और अब इसके अंदर से मुझे जल्दी से बताओ कि क्रिटिकल पाथ क्या क्या कौन सा होगा। एक 1 2 4 1 2 5 4 4 5 1 2 4 5 ठीक है, क्योंकि इसके सबके ये चीजें सेम है। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। सो क्रिटिकल पाथ ये हो गया। अब क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 18 माइनस 6। 18 क्या है? टीपी टीपी माइनस टीओ अपॉन 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9। इसमें तीनों में कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर। डाउट नहीं है? ठीक है, तो वेरिएंस कितना है? वेरिएंस अलोंग द क्रिटिकल पाथ सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर है? 4 9 9 22 हो गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ सिग्मा। इसका करोगे तो ये आता है 4.65। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट? नो तो सर ये भी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल डालने पड़ेंगे सब में। तो जीरो, देखो एक चीज बता रहा हूँ, अगर जीरो आ रहा है ना तो ऐसे जीरो लिख देते। ठीक है, और अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो वैल्यू लिख देना। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिख लेना, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, अगर ये सबका सेम आ रहा है, नहीं ये देखो, ये अगर सबका सेम आ रहा है किसी भी रीजन से, ऐसा क्वेश्चन बना कि ये वाला चीज वैल्यू सबकी सेम आ रही है, तो फिर हम लोग क्या है, ये 3 डिजिट चेक करेंगे कि फिर ये 3 डिजिट सेम आ रही है या नहीं है। सिर्फ नॉर्मल अगर 4 ही आया फिर। सबका 4 ही आया, ऐसा हाँ पॉसिबल नहीं है, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर ठीक है मेरे तो वैल्यू रैंडमाइज, फिर मैं वैल्यू रैंडमाइज ही नहीं कर पाया, समझ में आया? यहाँ हाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारा 16 आए हर एक का। नहीं, अगर मान लो मेरे 4 आया सिर्फ। इसलिए नहीं सर, मान लो सिर्फ मेरे 4 आया, मतलब या 5 जो भी आया, और पीछे तो फिर क्या 0.000 डालना पड़ेगा। हाँ, वो 0 0 ला के 3 डिजिट तक डालना पड़ेगा। तीसरे डिजिट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, टेंशन मत। तुम्हारा वैल्यू 3 डिजिट तक करेक्ट रखना, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। राउंड ऑफ हो रहा है तो राउंड ऑफ नहीं करके आगे एज इट इज वैल्यू रख देना, वो मैं देख लूंगा। ओके सर। राउंड ऑफ हो रहा है तीसरी डिजिट वाला, तो चौथा डिजिट तक लेके चले जाओ, सीधी बात करो, अपन देख लेंगे। अब ये देखो, जेड का क्या होगा? टीएस माइनस टी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आ गया 35। 35 अपने पास टाइम दिया हुआ है, टी अपने पास निकाला हुआ है, और ये वाला वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की है, इससे ये वाला आया। और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इसका फॉर्मूला बताया था। जेड का, जेड अगर क्या होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेबल बताई थी तुम लोगों को भी, बताई थी। यस सर। यस सर। तो वो टेबल याद होनी चाहिए एग्जाम में आरटी के हिसाब से। हाँ और इसके जो वैल्यू रीच की होगी उसको कैसे निकालोगे? इंटरपोलेशन से। तो इंटरपोल नहीं कर पाएगा, टाइम हो गया तो नंबर मिलेंगे मतलब। इंटरपोलेशन से देख, इंटरपोलेशन से निकाल लेना, टाइम कितना हो जाएगा। नंबर याद रखना, ये नहीं आएगा जब तक 0 नंबर है। नंबर देना था आपके हाथ में, दे देना क्या है। अच्छा, मेरे हाथ में ध्यान आके मेरे से जवाब भी मांगेंगे कि सर आपका 65% से ज्यादा रिजल्ट क्यों रह रहा है, तो उसका जवाब जब तक तुम लोग ये सही नहीं करोगे मैं दे नहीं पाऊंगा, समझ में तो वो आया? चाहते क्या है, बच्चे फेल हो जाए। है? बच्चे होशियार है सर। बच्चे फेल हो मैंने जाए ये वो चाहते देखो, नहीं बच्चे फेल नहीं हो, बच्चे परफॉर्म करो और यहाँ ये वाला रिजल्ट लेके आओ और बच्चे नंबर लेके जाओ, तो हम लोग भी जवाब दे पाएंगे।
सर आप कहते हैं बढ़िया पढ़े हमने। अरे टाइम ऐसा बढ़िया है। न्यूमेरिकल इतने अरे सारे बेटा जान, कैलकुलेशन हो जाएगी। अरे तुम्हें बात सुनो, ये जब तुम करने बैठोगे ना न्यूमेरिकल, सच में बहुत छोटे छोटे हैं। पीपीसीएम के न्यूमेरिकल में हाँ अगर सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सच में कह रहा हूँ हर न्यूमेरिकल करीब करीब 10 मिनट से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा न्यूमेरिकल ही नहीं। तो इसी सर ये क्वेश्चन में वाली वैल्यू एलएफटी निकाल के एलएफटी बताओ ना। ईएसटी ईएफटी पूछा था, तो वो टेबल भी बनानी पड़ेगी। कौन सा? इसी क्वेश्चन में तो फर्स्ट आपको पार्ट ना में याद पूछा था करनी ना है। एलएफटी एलएफटी ईएसटी। हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, फॉर ईच एक्टिविटी, ये बनानी पड़ेगी। तो इसकी टेबल बनानी पड़ेगी अलग से, वो वाली भी। हाँ तो ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये मैंने इसमें बने या नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को पहले ही बना चुका है। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या सर? मुझे तो पता ही नहीं है, भेज दिया। आएगा आएगा। अब मान लो कि अगर आके है तो बड़ा कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नहीं रे, ऐसा मेरे मान हिसाब गया से क्या तो सर? नहीं है। बनाया था आज नहीं है पेपर। और सर अरे फिर थ्योरी भी आएगी ना? मैं तो भूल गया रे, तो पढ़ने लगा। सर थ्योरी भी आएगी फिर? हाँ थ्योरी तो है ना, 20 नंबर की थ्योरी है। अभी देखो बुक में फालतू मिल की तो बातें। जाएगी सर, ऐसे तो नहीं थ्योरी कहीं और से देती, बुक से तो दी है। हाँ वो तो कम से कम हो जाए थ्योरी, तो 20 नंबर तो आए हैं। हो जाएगी तो टेंशन मत लो। ऐसा नहीं आ, कहीं से दे दी, हमें मिल रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बात सुनो, ये वाला हो गया। अब अपन कॉस्ट करनी, क्रैश कॉस्ट का न्यूमेरिकल करते हैं। क्रैश कॉस्ट का पता तो है तुम लोगों को, ये भूल गए? याद है थोड़ा बहुत। भूल सर गए बताओ सर। बताओ बताओ। अब मेरी बात सुनो, बता भूल दो गए सर तो एक बार। भी अब पटाना पड़ेगा, रुक जाओ। अब देखो, नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश ड्यूरेशन, क्रैश कॉस्ट। ठीक है, क्रैश क्या होता है कि अपन ने 2 दिन का क्रैश कर दिया, नहीं क्रैश ड्यूरेशन मतलब 2 दिन में अपन ने काम कर दिया 3 का, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 400। कितना कितना ज्यादा हो गई? 50। ठीक है, तो क्रैश कॉस्ट, क्रैश ड्यूरेशन वो होती है कि अपन ने टाइम डिक्रीज कर दिया एज कम्पेयर टू नॉर्मल ड्यूरेशन, पर उसकी क्या हुआ, उसके वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गई, क्योंकि अपन ने रिसोर्सेस ज्यादा कर दिए। तो वो होता है ये चीज, ये याद रखना। 2 दिन के क्रैश के अंदर वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई, 1 दिन के क्रैश के अंदर वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई। ये सारी चीजें याद रखना। ये वाली चीज तो पता चल गई टेबल कि क्रैश ड्यूरेशन और क्रैश कॉस्ट क्या होती है। यस सर। हाँ सर। आगे समझ में, अपन आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट नेटवर्क इज ड्रॉन विद द नॉर्मल ड्यूरेशन इन डेज। बाय ऑब्जर्विंग द नेटवर्क वी कैन सी दीज आर द 2 क्रिटिकल पाथ्स। इसके अंदर 2 क्रिटिकल पाथ है। अब 2 क्रिटिकल पाथ क्यों बोले, देखो सेम ड्यूरेशन होगी सर। 2 4 7 और 7 कितने हुए? 20। अब देखो 2 8 3 और 7 कितने हुए? 20 कितना हो गया? 20। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को टी और वो नहीं निकालना, टीएल। ठीक है, ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अपन ने ये वाला आ गया, आप दोनों क्रिटिकल पाथ निकाल लिए। अब अपन चलते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। कितने दिन का है नॉर्मल ड्यूरेशन? 25 डेज का। अब इसके अंदर मेरी बात सुनो, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है? ये देखो 3 6 जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए वो नॉर्मल ड्यूरेशन। तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी है? 25 सर। दोनों जगह 25 है सर। 25 है ना? ठीक है, तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होगी? 25। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। नॉर्मल कॉस्ट कितनी आ गई सारी एक्टिविटीज की?
यहाँ तक कुछ डाउट है? नो नो सर। सर। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी? 25 इंटू 180। 180 क्वेश्चन में गिवन है, देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट देखो लिखा हुआ है। यस सर। तो अपने पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट प्लस कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट इंडस्ट्रियल इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट आ गई टोटल। कॉस्ट स्लोप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये देखो नॉर्मल दिया हुआ है, क्रैश टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्रॉस स्लोप की क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। ये देख लो सारी चीजें हो रही है, कैलकुलेट करके देख लो सही है या नहीं है। सही है सर। ठीक है, सर यहाँ पे अब अलग अलग सर वेरिएशन आ रहा ना सर। क्या? सर ये कॉस्ट लूप क्या होगी? सर जैसे क्रैश कॉस्ट अपन है माइनस ना नॉर्मल कॉस्ट। हाँ, क्रैश कॉस्ट सर माइनस। नहीं सर, क्रैश ये कॉस्ट माइनस अरे नॉर्मल कॉस्ट अरे अमन एक बार शांत हो अपॉन। जा, आप तो, हाँ आप तो बोल, हाँ क्या? अलग है ना सर। अरे क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 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 टोटल सॉरी। ये टाइम भी आएगा सर सर, टाइम, अरे अरे नॉर्मल अरे टाइम। रुक जा, हाँ नॉर्मल टाइम वही माइनस क्रैश टाइम। नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम है, ठीक है। लेकिन सर उससे भी तो नहीं होगा ना देखो हो रहा है, सर। पहला वाला हो रहा है, सेकंड में 90 आ रहा सेकंड है, देखो हो फिर रहा 180 है, आता है। 180 डिवाइडेड बाई 2, सर इसको 180 2 से डिवाइडेड डिवाइड बाई क्यों किया 2 सर? है। इसको सर 2 से 6 डिवाइड माइनस क्यों 4 किया? कर, 6 माइनस 4 कर, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम लिखा है मैंने, देखो वहां पर फॉर्मूला में। अरे मैं कहाँ गया रे? हाँ ये देख, कॉस्ट स्लोप इज इक्वल्स टू, cost slope is equals to crash cost minus normal cost upon normal time upon crash time। सही है, तो ये देख, इधर क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट कितना आया? 180, और नॉर्मल कितना गया? 2, तो ये कितना आ गया? 90। हाँ सर अब आ गया समझ में अमन? ठीक है सर। ये आ गया समझ में? ये आ गया हाँ समझ सर। में? अब देख लो जो हो रहा है वो यही हो रहा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट स्ट्रेस क्रशिंग, ठीक है। वाइल क्रशिंग द एक्टिविटीज, एक मिनट होल्ड रखो। एक मिनट आया, एक मिनट आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पे अभी लोग कौन है? केपी ने मिन्नी खाएगी। अनु क्या विंदा?
लो चलते हैं अपन आगे। फर्स्ट स्टेज क्रैशिंग क्या होगी? अरे यार ये क्या चल रहा है? देखो फर्स्ट स्टेज क्रैशिंग क्या होगी? While the activities we shall first select the critical activities which has the minimum cost slope. For the present case, the critical activity 1-2 has the minimum cost slope of 50 days, 50 rupees per day. Let 45 crash this first. ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी 1-2 बाई 1 डे कितनी होगी? 50 से। एक दिन की क्रैशिंग है तो कितनी कॉस्ट आ गई? 50 एक्स्ट्रा आ गई। क्रैश क्यों करवा रहे हैं अपन, ये बताओ तो मुझे। प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 25 का अपन है, 25 से 25 का 20 पे लेके आना अपन को टाइम, इसलिए ठीक है। तो ये वाली कितनी आ गई? 50 दिन की हो गई, 50 रुपए की हो गई एक दिन की। तो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी हो गई? 50 रुपए। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? एक दिन माइनस करवाया 180 रुपए, तो कितना हो गया? इतना इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इससे प्लस किया तो कितना रुपए आ गया? यहाँ किसी को डाउट है इस वाले में? सर। आ गया समझ में? हाँ सर। बता तो मन कहाँ से अपन ने क्या चालू किया? सबसे पहले अपन ने 1-2 एक्टिविटी में 50 रुपए लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि उसके 350 थे, इसके 400 थे। 350 कौन से थे? ये देख हाँ सही। 50 आया ना कॉस्ट लो, नॉर्मल एक दिन का, एक हाँ। दिन का 50 रुपए एक्स्ट्रा आया ना, तो यही बोल हाँ रहा है। सर। अच्छा हाँ, आ गया समझ में? तो ये वाला अपने पास यहाँ तक आ गया। अब अपन चलते हैं सेकंड स्टेज क्रैशिंग पे। In second stage, we have crashed the activity 2, 3 and 2, 4 simultaneously by 1 day. ठीक है, एक एक दिन से करना है। इसका कितना है? 60 है, इसका कितना है? 90 इंटू 1, ये कितना हो गया? डेट्स सर इसमें इसको कैसे direct पता cost- चलेगा कि हाँ बोलो, बोल। इसमें सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म पहले लेनी है कौन सी बाद में? कौन सी टर्म मतलब? मतलब सर उसमें 1 to 2 लिया है, इसमें 2 to 3 और 3 to 4 लिया है, जबकि अब यहाँ पे मेरी बात 3 सुन, एक साथ आ अपन रही को है ना। कैसे पता चलेगी यही बता रहा हूँ। अब देखो अपने पास 2 क्रिटिकल पाथ बन रहे थे, एक या डाइवर्ट हो गया, एक या डाइवर्ट हो गया। ये 2, हाँ 3 सर। हो गया और 2, 4 हो गया। आ गया समझ में या नहीं हाँ आया? सर। अपन को क्रिटिकल पाथ लेना है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। इसको एक साथ करना है, इसको एक साथ करना है, हाँ और फिर ये ठीक आखिरी है। में ये हो जाएगा। फोर्थ स्टेज क्रैशिंग ये हो जाएगा। अगर क्रिटिकल पाथ 5 में यहाँ पर एक और टर्म आ गई, ये जैसे ये 6 ऐसे 7 हो गए, तो अपन को 5 बार क्रैश करना पड़ेगा। आ गया समझ में? अच्छा सर। तो ये चीज ध्यान रखना। और अब देखो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 90, क्योंकि देखो 60 आ गया इसका 2, 3 का, और 90 किसका आ गया? 2, 4 2, 4 का। ठीक है, तो इतना कितना आ गया? एक दिन का अपन को देखना है साइमल्टेनियसली बाय 1 डे। ये कितना आ गया? 8000 आ गया। मतलब एक 7850 प्लस 150 8000, और ये 23 दिन का हो जाएगा। एक दिन अपन ने बेर माइनस कर दिया, तो ये आ गया इतना। इसको जोड़ोगे तो ये और आ गया। अब अपन चलते हैं थर्ड स्टेज क्रैशिंग पे। थर्ड स्टेज क्रैशिंग भी 2 बार में अपन को करना है, एक एक दिन से। तो इसको जोड़ा, 1 से की मल्टीप्लाई, ये आ गया वैल्यू,
8000 प्लस 175 हो गया, ये 8175 ये हो गया तुम्हारा। इनडायरेक्ट कॉस्ट एक दिन और घटा दी, कितना है 180, ये हो गया तुम्हारा ये वाला। यहाँ तक थर्ड स्टेज क्रशिंग तक किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। आप देखो थर्ड स्टेज क्रशिंग 3, 5 और 4, 5 साइमल्टेनियसली, ठीक। थर्ड स्टेज क्रशिंग 2 बार हो, वन। अब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 21 दिन का क्या हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई किया और फिर हो जाएगा टोटल कॉस्ट ये वाला। फिर आखिरी है इन फोर्थ स्टेज क्रशिंग वी विल क्रैश द एक्टिविटी 5, 6 बाय 1 डे, एक्स्ट्रा क्लॉज इंकर्ड इज 300, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ 20 डेज, इतना हो गया 20 पे लेके आ गए अपन। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, 20 इंटू 100 3600, उसमें ये ऐड किया, ये आ गया द ऑप्टिमम कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, जो अपन ने 25 से लेके 20 तक की निकाली है कॉस्ट, ये टोटल वाली ये वाली, इसमें से सबसे सही कौन सी है, मतलब जो सबसे कम होगी वो अपने पास ऑप्टिमम कॉस्ट हो जाएगी। आ गया समझ में? अच्छा यस सर। तो अपन ने जो 22 दिन में काम किया वो सबसे कम पैसों में सबसे सही टाइम पे कर लिया। आ गया समझ में? तो समय से एक एक दिन ही क्रैश करवाना है। हाँ, एक एक दिन का। तो किसी में ऐसा होगा कि 2 दिन या 3 दिन करवाना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? नहीं, एक एक दिन ही करा, किसी भी करने से एक दिन का ही तुम लोग निकाल रहे हो। अब मैं बात सुनो, अपन को एंड में जाके जो ये देखो, मैं बात सुनो, जो 25 दिन आ रहा है टोटल एंड में जाके, वो अपन को 20 पे लाके खत्म करना है। आगे सर तुम ये लोग सर थर्ड स्टेज क्रैशिंग 2 बार क्यों की है? थर्ड स्टेज क्रैशिंग 2 बार देखो, इस डायग्राम से पता चलेगा। अब पहले एक बार थर्ड स्टेज क्रैशिंग के देख लो, 2, 3 और 4, 5 और 3, 5 और 4, 5, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, क्या था, 2, 3 और 4, 5, और ड्यूरेशन कितना है अपने पास टोटल का, 2, 3 का ड्यूरेशन है 5 to 6 2 days और 4, 5 का है 2 days डिफरेंस। अब देखिए, इसलिए अपन ने 2 बार की कि इन दोनों का डिफरेंस देख कितना है। टू है सर। हाँ, और इन दोनों का एक मिनट और कौन सा है अपने पास, 3, 5 और 4, 5, और 3, 5 और 4, 5 का कितना है, यार वन आ रहा है कि बुक से भी गड़बड़ क्या है। थर्ड स्टेज करेक्शन में मुझे भी थोड़ा डाउट करते हैं। नेक्स्ट इज क्रैश 2, 3 और 4, 5 साइमल्टेनियसली बाय वन डे, इसका तो सही है। 2, 3 और 4, 5, 3, 5 और 4, 5।
एक क्रैशिंग में मुझे डाउट है, 2, 3 और 4, 5 वाले में मुझे डाउट है, जो मैं तुझे बाद में बता दूंगा, ठीक है? ये वाला अरे ठीक सर, है। हाँ सर 2-3 वाले में 2 days का है ना वो गैप, हाँ। तो उसको 2 बार करनी पड़ेगी अपने को। और वो 4-5 वाले में भी शायद 2 बार है, इसीलिए उसको 2 बार करनी पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। यही है। अरे नहीं आ रहा भाई, उसमें 2 डेज का, इसमें 1 डे का है ना। देख 2, 4 में तो ये देख। 2-4 तो 1 day की है, 2-4 तो 1 day की है, 4-5 2 days की है ना अपन ने। हाँ तो अपन ने 4, 5 2 बार। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। 4, 5 वाला के पर अपन ने 4, 5 2 बार थोड़ी किया है भाई। की है देखो। हाँ 4, 5 2 बार की है, सही है। तो ये वाला 2 डेज वाला हो गया, तो ये वाला चीज है जब भी तो एक दो से पढ़ाते दिमाग से उतर गया। तो ये वाला ठीक है। ये वाला, इस वाले के कारण क्या हुआ, ये 2 डेज वाला हो रहा है, तो इसलिए 2 बार इसको क्रैश करना है इसी के अंदर। ठीक है। अब ये फाइनल स्टेज क्रैशिंग में आ गया तुम्हारे, तो अब इसके सारों के ग्राफ्स बना देना एक बार, ठीक है? ग्राफ्स बना दोगे? ये भी बनाना पड़ेगा यस एग्जाम में। सर। हाँ तो ठीक है। ये वाले सारे ग्राफ्स बनाने हैं, और अपन अपन फर्स्ट वाले पे चलते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल पे। अब देखो ये वाला न्यूमेरिकल जो मैंने सुबह करवाया था वो डमी वाला था, ये विदाउट डमी वाला है। हाँ मम्मी टंकी है, वो लेनी है तो ले लीजो। सर सेम ही तो होगा डमी और वो वाला, थोड़ा ही तो नहीं, डमी डिफरेंस है। डमी में चेंज होगा। देख डमी वाले में थोड़ा सा झिकाड़ ज्यादा है, इसमें झिकाल नहीं है। इसके अंदर अपन को डायरेक्ट निकालना है। देखो ये वाला सब कुछ डायरेक्ट निकलेगा, डायरेक्ट इसके अंदर क्रिटिकल पाथ बनेगा, और कुछ नहीं है चेंज। देखो उसके अंदर डमी क्रिएट अलग से होगा, जैसे डमी में ये डैश डैश वाली लाइन अलग से क्रिएट हो जाएगी। तो सर वही है, इसमें डमी को ऐसे नेगलेक्ट कर सकते तो वही है। हाँ तो बस ये वाला है कि ये इजी पड़ता है उल्टा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में आरटीयू में, तो ये बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा तुमसे, ठीक है? अब तो और कुछ डाउट लिए? नहीं अगर सर। किसी को है तो बता देना मुझे। सर ये जो अपन ने डबल बार जो किया था क्रैश, हाँ हाँ। वो अपन को दूसरे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि अपन को डबल बार करना है? और कितनी बार वो हो रहा है, देख 2 क्रिटिकल पाथ बन रहे हैं, और दोनों में से 2 दिन वाला क्रैश किस में है, वो वाला देख के अपन को डबल बार करना है। सर जिसमें एक क्रिटिकल पाथ बने तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ उसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है। अपन को होल एंड सोल, और क्या बोल सकते हैं हम, अमन, अपन को जो 25 जो 20 से 25 तक अपन ने 25 से 20 तक पहुंचाना है ना, वो बस अपन को पहुंचाना है एक एक दिन की क्रैशिंग से, ठीक है? आप कुछ भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, और मैं ये सारी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। ओके सर। सर पीडीएफ भी भेज देना ना ये वाली। भेज दी मैंने, देख। ओके सर। सर ये रिकॉर्डिंग आप कब तक शेयर करोगे? क्या ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मेरी बात सुन एक बार, ये प्रोसेस होके आ जाए तो मैं दोनों आज ही कर दूँ। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके।